बात बहुत समय पहले की है। एक किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के ही एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन काफी वक्त बीत जाने पर भी वह साहूकार का ऋण नहीं चुका पाया। गांव का वह साहूकार बूढ़ा और देखने में बदसूरत था। उसके अनुचित स्वभाव के कारण गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में उसके और उसकी एक बेटी के सिवा और कोई नहीं था। उसकी लड़की बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ ही खेतों में काम करती थी। पर एक दिन उस बूढ़े साहूकार की नज़र उसकी खूबसूरत लड़की पर पड़ी और वह उस पर मोहित हो गया। वह मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगा। लेकिन उसे पता था कि किसान अपनी लड़की का विवाह उससे कभी नहीं करेगा और उसे यह भी मालूम था कि किसान इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका कर्ज चुकता कर सके। इन सारी बातों का मन में रखकर स्वयं ही एक दिन किसान के खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर जा पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकड़, पत्थरों और रोड़ियों से भरा पड़ा था। वह किसान और उसकी बेटी दोनों वहीं पर थे। उसने किसान से कर्ज के विषय में बात करते हुए उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी, अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो वह उससे सारे ऋण माफ कर देगा, वो भी ब्याज सहित। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी लड़की भयभीत हो गए। इस धूर्त साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए दोनों से कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस शर्त को फैसला ना मैं करूंगा ना आप, इसे आप अपने भाग्य पर छोड़ दें। इतना कहते हुए उसने अपनी जेब से एक पैसे की खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा, मैं इसमें काले रंग और सफ़ेद रंग का एक एक पत्थर रखूंगा। इसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस पोटली से एक पत्थर निकालना पड़ेगा और यहाँ शर्त यह होगी कि अगर उसने काले रंग का पत्थर को निकाला तो उसको मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारे कर्ज भी माफ़ कर दिए जाएंगे। और अगर तुम्हारी लड़की ने सफ़ेद रंग का कंकड़ को निकाला तो मुझसे विवाह नहीं करना पड़ेगा, पर कर्ज फिर भी माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसने कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो फिर तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जैसे ही किसान और उसकी लड़की उसकी इस शर्त पर आपस में बात करने लगे, तभी साहूकार अचानक पत्थरों को उठाने के लिए नीचे झुका। उसने जैसे ही दो पत्थरों को उठाया, उसी समय किसान की लड़की की नज़र उस पर पड़ गई। उसने देखा कि साहूकार ने दो काले पत्थर को पोटली में रख लिया है, जबकि नियम अनुसार होना यह चाहिए था कि वह एक काले रंग का और दूसरा सफ़ेद रंग का पत्थर खाली पोटली में रखता। खैर, उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली में एक कंकड़ निकालने के लिए कहा। किसान की लड़की ने साहूकार के कहे अनुसार ही पोटली से एक कंकड़ निकाला और उसे बिना देखे हुए जानबूझकर पत्थरों से भरे रास्ते में गिरा दिया, जिससे जल्द ही वह काले रंग के पत्थर भी अन्य पत्थरों में मिल गया। इसके बाद उस लड़की ने झूठा खेद व्यक्त करते हुए कहा, ओह मैं कितनी लापरवाह हूँ। साहूकार इस बात से लड़की पर थोड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए कहा, चिंता न करें, अगर आप पोटली खोल कर देखें कि उसमें कौन से रंग का कंकड़ बचा हुआ है तो यह साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला है, काला या सफ़ेद। हालांकि यह तो निश्चित था कि बचा हुआ पत्थर काले रंग का ही होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं साहूकार ने पोटली में दोनों ही पत्थर काले रंग के ही रखे थे। पोटली देखते ही सिद्ध हो गया कि लड़की ने सफ़ेद कंकड़ निकाला है। अब साहूकार चाह कर भी अपनी बेईमानी और धूर्तता को प्रकट नहीं कर सकता था। इस तरह उस लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने विरुद्ध खड़ी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। दोस्तों, इस कहानी से हम आपको यह बताना चाहते थे कि समस्या चाहे जितनी भी जटिल क्यों न हो, हम उसके बारे में सोचने और उसे सुलझाने के तरीके को बदलकर उसका समाधान अपनी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एस कुमार कश्यप, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।